देखिए, ये जो उनके हैं प्रत्याशी, ये हमारा निजी लड़ाई नहीं है, ये दो पार्टियों के बीच का है। जी 25-26 साल तक थे सांसद, उनके क्या किया कुछ नहीं किया। वो पहले जवाब दे, आप उनसे पूछिए ना उनने क्या किया। तो आम जनता के लिए स्कूल्स अच्छे दो, हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में दो, हॉस्पिटल्स को अपडेट करो। ये हमारी ताकत है, ये अपना अनुभव देंगे, ये हमारा प्रोग्राम बनाएंगे और जो बचा खुचा रहेगा हम अपना आइडिया देंगे। रायगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा के बाद अब कांग्रेस ने विधिवत तौर पर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। कुछ देर पहले डॉक्टर मेनका सिंह, जो कि यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ एक बैठक ली है और चुनाव प्रचार को लेकर और चुनावी अभियान को लेकर रणनीति तैयार की गई है। किस तरह की रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव में उतरने वाली है, सीधे डॉक्टर मेनका सिंह से बात करेंगे। कांग्रेस ने प्रत्याशी आपको घोषित किया है, थोड़ी देर हुई है, अब समय कम है, किस तरह से चुनाव प्रचार के लिए निकली हैं आप? नमस्कार, मैं डॉक्टर मेनका देवी सिंह, कांग्रेस प्रत्याशी, कांग्रेस रायगढ़ लोकसभा। देर तो तीसरे चरण में है, तो टाइम तो है, इतना नहीं कह सकते कि देर हो गई। क्षेत्र बड़ा है, लेकिन आप क्षेत्र बड़ा है, पर कार्यकर्ता हमारे फैले हुए हैं, बहुत कार्यकर्ता है हमारे, बिल्कुल जोश में हैं। उनके दम पे, उनके शक्ति पे हम लोग लड़ेंगे ये इलेक्शन। जोश नजर आ रहा है। 2014 का चुनाव मुझे याद आ रहा है, जब आपके नाम की घोषणा हो गई थी और अनायास टिकट जो है वो बदल दिया गया था। 10 साल के बाद पार्टी ने फिर भरोसा जताया है आप? खुशी हुई हमारे वरिष्ठ नेताओं और ये जो हमारे नेता लोग हैं, हम पे विश्वास करके हमारा नाम प्रस्तावित किया और टिकट दिलवाया। खरी उतरूंगी मैं इनके इसमें विश्वास पे। आपके जो कॉम्पिटिटर हैं, किस नज़रिए से देखती हैं, मुकाबला कितना चुनौतीपूर्ण होगा? एक तरफ सारंगढ़ राज परिवार है और दूसरी तरफ अदना सा आदिवासी कार्यकर्ता जो सांसद का बनने का ख्वाब संजोए हुए है, किस तरह का मुकाबला होगा? देखिए, ये जो उनके हैं प्रत्याशी, ये हमारा निजी लड़ाई नहीं है, ये दो पार्टियों के बीच का है, दो पार्टियों के विचारधारा का है। तो ये गलत होगा कि मैं उनसे लड़ रही हूँ। हमारी पार्टी उनके पार्टी के विचारधाराओं से लड़ रही है। स्पर्धा स्वस्थ होगी, मतलब जी, विचारधाराओं की लड़ाई है। विचारधारा कैसे? हमको कुछ उनसे ये नहीं है पर्सनल, वो तो लड़ाई पार्टियों के बीच की है। आपने पूरे क्षेत्र को काफ़ी करीब से देखा है और समस्याओं की कमी नहीं है इस क्षेत्र में, मुद्दों की कमी नहीं है। आपको क्या लगता है, ऐसी कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, जो लगता है कि इतने साल तक सांसद बनने के बाद पूरा नहीं हुआ? जी 25-26 साल तक थे सांसद, उनके क्या किया कुछ नहीं किया। वो पहले जवाब दे, आप उनसे पूछिए ना उनने क्या किया, फिर हमसे पूछे कि हम क्या करेंगे। पूछे आप उनसे, जरूरतें बताइए ना। आपने भी तो महसूस किया, आप तो जनता के बीच जाएंगी। मेरा सवाल सुनिए, आप जनता के बीच जाएंगी तो जनता यही सवाल करेगी कि आप करेंगी क्या। मुझे ये बताइए, आप करेंगे क्या? जी, तो रोड हमारा जो नेशनल हाईवे है कितना लंबा चौड़ा है, देखे हैं ना। और ज़्यादा करके हमारे इलाके के लोग बस वाले, कार्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, वो तो बहुत ज़रूरी है। ट्रेन भी, सारंगढ़ हम लोग तरस जा रहे हैं ट्रेन के लिए। जशपुर वाले 25 साल पहले ये मुद्दा शुरू हुआ था, 5 सांसद आए, कुछ नहीं किए। कुछ तो करना है। और जो रेलवे स्टेशन का जो बेसिक सुविधाएं हैं, ट्रेन्स जो रद्द कर दी गई हैं, उनको चलाओ ना आप, जो आम जनता के लिए। स्कूल्स अच्छे दो हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में दो, हॉस्पिटल्स को अपडेट करो। हॉस्पिटल तो बना दिया आपने, एम्स, क्या है उसमें? कुछ नहीं। हमको चाहिए ये बेसिक, ताकि जशपुर वाले रांची ना जाएं, हम लोग बिलासपुर और रायपुर ना जाएं। ये सब है। और रायगढ़ का बड़ा मुद्दा है प्रदूषण, उसको तो बहुत ज़रूरी है हटाना। सारंगढ़ गिरिविलास पैलेस को बहुत लंबे समय के बाद मौका मिला है और ये चर्चा है शहर में कि एक लंबा राजनीतिक अनुभव आपको और आपके परिवार को है। किस तरह से इस अनुभव का आप लाभ लेंगे, क्योंकि पिता भी हैं, वो भी सीएम रह चुके हैं, बहन सांसद रह चुकी हैं, एक बहन मिनिस्टर रह चुकी हैं, तो किस तरह से इन अनुभवों का आप लाभ लेंगी और क्या कुछ करने की कोशिश करेंगे? देखिए, उस टाइम स्थितियाँ अलग थी, अब अलग है। हमारा जो अनुभव है ये है ना, इन लोग, ये हमारी ताकत है, ये अपना अनुभव देंगे, ये हमारा प्रोग्राम बनाएंगे और जो बचा खुचा रहेगा हम अपना आइडिया देंगे। अभी हाल ही में सीएम ने एक बैठक ली थी लोकसभा क्षेत्र की जसपुर में और उन्होंने ये कहा है कि इस सीट से हमको 3 लाख वोटों से जीतना है। आपको लगता है कि बीजेपी ये 3 लाख का जो टास्क रखी हुई है वो आसानी से पूरा कर लेगी? कि उनका ये कहना है कि 10 साल पहले सीएम विष्णुदेव साय ने 2,16,000 वोटों से इस सीट से जीत हासिल की। आपको क्या लगता है? उस टाइम स्थिति अलग रही होगी। सबसे पहले विष्णु साय जी को पता है कि उनके क्षेत्र में कितने लोग उनके विरोध जा रहे हैं। ठीक है,
वो अपना प्रयास करें, हम अपना प्रयास करें। हम तो नहीं कह सकते कि नहीं वो नहीं जीतेंगे, हम भी जीतेंगे। हम भी कह सकते कि 3 लाख से हम जीतेंगे, प्रयास के ऊपर है। एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछने जा रहा हूँ। अब सरकार प्रदेश में बीजेपी की है, केंद्र में बीजेपी की है, आपको लगता है कि चुनौतियाँ काफ़ी अधिक होंगी, सिस्टम्स का दुरुपयोग हो सकता है? जो कैबिनेट मंत्री हैं वो उस क्षेत्र के हैं, ओपी चौधरी साहब स्वयं जो हैं सीएम साहब वो उस क्षेत्र के हैं, ऐसे में किस तरह से निपटेंगी आप इतनी बड़ी ताकतों से? देखिए, हर इलेक्शन एक चुनौती होती है, यही नहीं हर है। इन लोग कैसे पार पा लिए, तो चुनौती को देख के तो हम डरने वाले नहीं हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, हमारे मुद्दाओं के दम पे, विचारधारा के दम पे जीतेंगे। जीत को लेकर कितनी आश्वस्त हैं आप? बहुत, बिल्कुल निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। 3 बड़े वादे मुझे करिए जनता को कि अगर आप जीत कर आती हैं तो वो 3 बड़े काम जो है आप इस क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे। सबसे पहले रोड, सबसे पहले रोड तो, और कुछ स्कूल संस्था, शिक्षा संस्था अच्छा हो जाए बच्चों के लिए वो। और एक और मेरे दिमाग में आता है, एक डी एडिक्शन सेंटर, खूब क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, वो नशा मुक्ति सजा आप लोग लगते ना, वो जरूरी है क्योंकि ये हमारे भविष्य है भाई, हमको संभालना है। वो माँ बाप क्या गुजरते हैं हमसे पूछिए, इसको हम भी ये करेंगे। और रेल लाइन तो है ही, और जो बेसिक सुविधा है ना रेलवे स्टेशन का, रेलवेज का, ट्रेन चलवाओ ना भाई, आप काटते क्यों हो, टाइम से चलाओ। इसलिए तो मौका दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि आप उस पद तक पहुंचे और कम से कम इन जरूरतों को पूरा करें। और जो जैसे घूमेंगे तो जैसे लोगों की आवाज आएगी, जो उनका डिमांड है उसको भी करेंगे। ये तो हम अपना बोल रहे हैं ना, अभी तो और बहुत सारे मुद्दे निकल आएंगे। ये हैं डॉक्टर मेनका सिंह, इनका आत्मविश्वास देखिए, जीत का दावा कर रही हैं और जीतने के बाद क्या कुछ काम करना है ये भी इन्हें तय कर रखा है। इनका कहना है कि कार्यकर्ताओं की ताकत के भरोसे वो इस बार इस लोकसभा चुनाव में 25 सालों से जो लगातार कांग्रेस को पराजय मिली है उस किदंती को वे तोड़ेंगी और इस चुनाव में उन्हें जीत जरूर हासिल होगी। कैमरामैन जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, आयुष 24 रायगढ़।